हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज पार्ट टू को देखने से पहले आप लोग पार्ट वन जरूर देखें, तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। आप लोग बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। मैं कैलकुलेशन के माध्यम से आपको धीमे धीमे बताएंगे और डायरेक्टली आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो थंबनेल में दिया है उसका भरपूर उपयोग होगा आपका। ठीक है ना। और चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन को पढ़िए, यदि कोई निश्चित धनराशि पर 10 वर्षों में 10 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिए, 10 वर्षों में 10 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले हम एक बार आपको डायरेक्टली सॉल्व कराते हैं बोर्ड के माध्यम से, फिर एक बार बिना पेन उठाए भी बताएंगे कैसे होगा। देखिए, आपका अगर हम किसी मूलधन को देखिए, मूलधन और कितना गुना बढ़ जाता है? 10 गुना। मतलब इसको पूरा ले लेते हैं गुना। ठीक है ना। मूलधन का 10 गुना बढ़ जाता है। अगर हम इसको मूलधन को 100 मान लो, 100 हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो परसेंटेज डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई मतलब 100 का मल्टीप्लाई गुणा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको 100 का गुणा भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए हम मूलधन को 100 नहीं तो एक मान के चलते तो आराम से आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अब देखिए, मूलधन का 10 गुना हो जाता है। 10 100 गुणित 10, 10 गुना कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। देखिए, अब ज्यादा या कम जो भी होगा, ज्यादा ही क्यों आ जा रहा है? कितना ज्यादा या कम हो रहा है? 900 रुपए। यहां पर फिर जितना ज्यादा या कम होगा उसके बाद चले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अपान में, अगर देखिए क्या पूछा है? वार्षिक दर। अगर दर पूछता है, दर बटी समय या समय। देखिए, अगर दर पूछता है तो यहां पे समय होगा, यहां पे क्या हो जाएगा? समय ऑब्लिक दर। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ज्यादा या कम जितना होगा और समय है दर। देखिए कैसे कर रहा है कि मूलधन का कितना 10 गुना हो जाता तो कितना हो जाएगा? 1000। 10 का तो कितना ज्यादा हो रहा है? 900 ज्यादा हो रहा है। 900 ज्यादा हो रहा है। अब क्या दिया है आपको? क्या दिया है? वर्ष दिया है, समय दिया है। समय कितना दिया है? 10। तो हमको दर निकालना है। कितना हो जाएगा? 100 कैंसिल, डायरेक्ट 90% आपका आंसर आ जाएगा। 90% कौन सा? यह सही है। देखिए, अब डायरेक्टली आपको बताते हैं। देखिए, 10 गुना कर रहा है, हम 100 मानते हैं तो 10 गुना 1000। 1000 और उसका डिफरेंस कितना आएगा? 900। 900 बटे 10 कर देंगे तो 10 से 10 कैंसिल, आपका 90 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 90 आंसर आ जाएगा। 90%, 90% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। यदि कोई निश्चित धनराशि 5 वर्षों में 15 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया कि मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 100 मान लेते हैं। गुना कितना ज्यादा हो रहा है? कितना ज्यादा हो रहा है? 15 गुना हो रहा है। तो 1500 हो जाएगा। 1500 हो जाएगा। कितना ज्यादा हो रहा है? 1400। दिया क्या है? समय दिया है। ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या है? दर। दर बराबर समय कितना दिया है? 5। काट देंगे, 5 दुना के 10 और फिर क्या आ जाएगी?
4 5 अट्ठे 40, एक जीरो लगा दो, 280%। कितना आ जाएगा? 280%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जितना ज्यादा या कम होगा उसको ऊपर रखेंगे, अब बटे समय को नीचे रख देंगे, इंटू 100, क्या कहते हैं, इंटू काट देंगे, जो आएगा 280। अगर यहीं पे हम ऐसे मान ली चलिए, अगर मूलधन 1 रुपया होता तो उसका 15 गुना कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। 1 गुना का कितना ज्यादा हो रहा है? 14। कितने पर? 5 पर। तो इंटू 100 करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है ना? तो भी कितना हो जाता है? 1400 बटे 5, तो आता कितना? 280%। वही चीज आ जाता फिर। तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको 100 मान रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, कोई निश्चित धनराशि 9% की वार्षिक दर पर 10 गुना हो जाती है। मैंने अभी बताया मूलधन कितना, मूलधन और गुना। मूलधन कितना है? 100 मान लेते हैं। कितना गुना हो जा रहा है? 10 गुना हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1000, 1000 हो गया। इतना समझ में आया? 100 रुपए का 1000 हो गया। फिर क्या करेंगे हम? कितना डिफरेंस आएगा? डिफरेंस इन दोनों का निकालेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय बराबर अंतर कितना आ रहा है? 900 बटे क्या है? क्या रखना है? दर। तो दर कितना है? लिख लेते हैं एक बार। तो समय इक्वल टू 900 बटे दर कितना है? 9%। कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 100%। कितना हो जाएगा? 100%। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ई नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़िए इसको। आपको आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। पढ़िए एक बार अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, यदि कोई निश्चित धनराशि 15% की वार्षिक दर पर कितने समय में 16 गुना हो जाएगी? तो कितना मानेंगे? मूलधन 100, कितना हो जा रही है? 16 गुना, तो 1600। कितना डिफरेंस आ रहा है? 1500। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। 1500 कितने पर? 15% पे। 15%, 15% निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? समय आएगा, बराबर काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 100%। इसे भी आ जाएगा 100%, कट जाएगा ना, क्या आ जाएगा आपका? 100 आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसको एकदम शॉर्ट में बता दिए। डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं। 100 से 16 गुना बढ़ रहा है, 1600। डिफरेंस कितना? 1500। 1500 में 15 का भाग दोगे तो 100 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपका बिना पेन उठाए हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कोई धनराशि 10 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, तो उस धनराशि तथा उसी ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? देखिए पहले हम देख लेते हैं इसको। मूलधन कितना था? 100 रुपए हम मानते हैं, मूलधन लिख लेते हैं, और गुना। ठीक है, 100 रुपए मतलब कि 100 का मूल 6 गुना कितना हो जाएगा? 600। फिर कह रहा है 10 वर्षों में, तो 10 वर्ष टाइम दिया तो हम यहां से दर निकाल लेंगे। दर इक्वल टू कितना आ रहा है? 500। 500 बटी 10, एक जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 50% आ जाएगा। आपका दर कितना आ जाएगा? 50% आ गया। इतना समझ में आया? मैंने क्या कहा? मूलधन माना गुना 600 हो गया। डिफरेंस कितने का है? 500। दर निकालना है तो 500 बटे समय लिख दिए, 10 वर्ष काट दिया, आपका 50% आ गया। फिर कह रहा है कि जो दर आया है, ध्यान दीजिए, जो दर आया है कह रहा है उसी धनराशि और उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में। अब इसका क्या है? जो दर आया है, अब कितने, देखिए फिर से हम मूलधन 100 मान रहे हैं, अब 8 गुना हो जा रहा है तो 800। कितना डिफरेंस आ रहा है? 700। कितना आया? 700। तो कितने वर्षों में? 50% पे निकालना है, तो इसका समय निकालना है। समय इक्वल टू 50, काट दीजिए, जीरो जीरो कटेगा, 5 एक कम 5, 2 बचा, 5 चौकी 20।
आपका कितना हो गया? 14 वर्ष। ठीक है ना, आपका 14 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए एक बार फिर से बता देते हैं कि मैंने पहले माना कोई धनराशि कितने वर्षों में, 10 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी, तो मैंने 100 मान लिया मूलधन। इसको फिर मैंने क्या किया, इसका 6 गुना 600 हो गया। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 500 का। तो दर बराबर क्या होता है? जितने का मतलब कि डिफरेंस बटे समय। अगर यहाँ पे चाहे समय रहे या फिर दर रहे, ठीक है ना, दोनों हो जा सकता है। तो काट दिए, 50% आ गई दर। फिर मैंने कहा अगला क्वेश्चन करा कि अब जो 50% आई है, इतने में करा है कि कितने समय में 8 गुना हो जाएगी, तो काट देंगे, आपका 14 साल में क्या हो जाएगी? अगर 50% की दर से वह 8 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। इसको हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए इसको एक बार, कोशिश करिए। कहा जा रहा है कोई निश्चित धनराशि पर, कोई निश्चित धनराशि पर कुछ भी पैसा हो सकता है, हम लोग मान लेते हैं कोई निश्चित धनराशि, मतलब कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता। तो हम लोग मान सकते हैं कोई दिन, तो 16 वर्ष में 9 गुना हो जाती है। देखिए मूलधन गुना मूलधन और गुना करा है 16 वर्ष में, तो पहले 100, 16 9 गुना हो जाती है, तो 900। कितना डिफरेंस आ रहा है? 800। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? पहले क्या दिया है? 16 वर्ष दिया, तो दर निकालना है यहां से। दर बराबर 800 बटे 16, 16 पंचे 80, 50% आ गया। फिर से अब कह रहा है कि उसी ब्याज की दर पे, मतलब जो 50% ब्याज की दर आई है, इसी पे 13 गुना कितने साल में हो जाएगी? तो देखिए समय, पहले इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। 100 13 गुना हो रहे थे, 1300। डिफरेंस कितने का आ गया? 1200 का। कितना? 50%। काट दिए 0 0, 5 दुना के 10, 5 चौ के 20, कितना आ गया? ओ 24%। तो 24 साल कितना हो गया? आपका साल ज्ञात करना था, कितने समय में हो जाएगा? तो 24। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इतना समझ में आया? थोड़ा सा हम लोग स्पीड में क्यों किए? क्योंकि आपको दिखाना था कि कितने कम समय में कितनी सवालें हो जा सकती हैं। ठीक है, अब हम लोग आराम से चल रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि आप स्पीड बढ़ा के दे भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, और इसको बिना पेन उठाए आसानी से आप कर सकते हैं। जब कब कर पाएंगे? जब इसको, ये क्लास वीडियो को एक बार 2 बार देखिए और इसको नोट्स बना लीजिए अच्छे तरीके से। नहीं तो नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे लेकिन कुछ दिन बाद। यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है, तो वर्षों की संख्या दर प्लस के बराबर है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन की तरफ से कि यदि दोनों बराबर है ना, देखिए मैंने क्या माना कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, अगर हम मूलधन 100 मान लें, ठीक है, मूलधन 100 मान लें, तो इसी का देखिए जो ब्याज आएगा तो 100 गुणित 4/9। कह रहा है मूलधन का मतलब गुणा होता है, मूलधन 100 है, मूलधन 100 है तो 100 9/4, इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400/9। मैंने इतना लिख दिया, काटते तो आपका पॉइंट में आ जाएगा, तो काटने की जरूरत अभी नहीं है। फिर कह रहा है ये आपका ब्याज आया है 400/9, आपका ब्याज आया है, और मूलधन कितना है? 100 रुपए है। कितना है? 100 रुपए। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर बराबर है। देखिए आपका मैंने बताया था कि डिफरेंस लेते हैं, मूलधन और ब्याज का डिफरेंस लेते हैं, या फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में बराबर हो जाएगा ना, तो पहले दर हम डायरेक्ट फार्मूला कर देते हैं इसको। क्या हो जाएगा? ब्याज दिया है आपका, मूलधन भी दिया है, तो दर गुणित समय, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुणित 100 बटी मूलधन। ठीक है, तो ब्याज कितना है? 400/9 गुणित 100 बटे मूलधन।
ठीक है, ये दोनों बराबर है, मतलब अगर ये कोई x माने तो दूसरा भी x हो जाएगा, x इंटू एक्स, ठीक है ना। क्यों कि दिया है दर बराबर समय, इतना दे दिया आपको, दर बराबर समय दिया है, तो अगर हम ये कोई x मानेंगे दूसरा x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, 100 से 100 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटे 400/9, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 400 किसका स्क्वायर है, 20 का, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 20/9, 20/3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए ऑप्शन में एक ही में 20, इसको अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 18 2 सही 3 बटा इतना परसेंट आएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक, पहले इसको फिर से एक बार देखते हैं। अगर हम ये सब नहीं लिखना भी चाहते हैं तो मैंने अभी बताया था क्या होता है आपका डायरेक्ट दर बराबर ब्याज, या फिर ऐसे कर सकते हैं जो दर गुणित समय बराबर होता है ब्याज, ठीक है ना, दर इंटू समय बराबर ब्याज होता है। तो दर और समय अगर ये कोई x माना, अगर बराबर x ले लेते हैं, तो अगर ये कोई x माने दूसरा भी x इंटू x बराबर ब्याज कितना है 400/9, तो x स्क्वायर बराबर 400/9, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, x की वैल्यू 20/3, आपका आंसर। यहां से डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, चाहे आप इससे निकालिए और चाहे इससे निकालिए, दोनों सेम है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम बेसिक लेके चले आपको, अगर फार्मूला आता है, फार्मूला अगर डायरेक्ट ट्रिक नहीं आता है आपको, फार्मूला आता है तो आप फार्मूले के माध्यम से, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है और ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। ये मेथड नंबर फर्स्ट है और मेथड नंबर सेकेंड है, ठीक है ना। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक निश्चित धनराशि का, पढ़िए, एक निश्चित, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ा करिए, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/16 है तथा वार्षिक प्रतिशत दर और दोनों संख्यात्मक मान बराबर है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, फिर दे दिया है, अगर हम मूलधन को 100 मान लें, ठीक है, तो ब्याज क्या हो जाएगा 100 का मतलब गुणा 9/16, ठीक है, मैं काटूं 4 चौक 16, 4 दूना के 8, 4 पंचे 20, ठीक है, इतना समझ में आया, कितना हो जाएगा 25 नहीं है 225/4, आपका ये ब्याज आया है, क्या आया है, ये मूलधन है, मूलधन और ये ब्याज है, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको फार्मूला क्या, समय इंटू दर, थोड़ा कम समझ में आता है राइटिंग, तो थोड़ा सा राइटिंग पे थोड़ा सा क्लियर करके देखेंगे, समय गुणित दर बराबर ब्याज, ब्याज कितना है 225/4, तो इसको दोनों की x मान लिए, x इंटू x बराबर 225/4, तो x स्क्वायर बराबर 225/4, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, x की वैल्यू कितना हो जाएगी, या फिर x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं एक बार, x स्क्वायर 25/4, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, किसका स्क्वायर है 15 का और ये 2 का, 15/2, 15/2 किसी में ऑप्शन में है आपके, चेक करिए, फर्स्ट ऑप्शन में है, किसमें है, फर्स्ट में है, ठीक है। आप डायरेक्ट ट्रिक में माध्यम से या फिर मेथड्स के माध्यम से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, ये इतना इजी चैप्टर है, इसको आसानी से आप मिनटों में कर सकते हैं। यदि दर 2% बढ़ा दी जाए तो 200 रुपए 2000 रुपए 3 वर्ष में कितना अधिक ब्याज मिलेगा, यदि दर 2% बढ़ा दी जाए तो 2000 का 3 वर्ष में कितना अधिक ब्याज मिलेगा, ठीक है। पहले हम किसी पे ब्याज निकाल लेते हैं कि कितना आता है, ठीक है, तो या फिर हम डायरेक्ट देखिए, चाहे अगर हम किसी पर भी निकालें,
अगर जैसे यक्स पे निकाले तो यक्स प्लस 2 पे निकाले तो जो आएगा दोनों का डिफरेंस 2% आएगा, तो हम डायरेक्ट 2% पे निकाल लेते हैं, तो जितना बढ़ेगा तो 2% की वैल्यू तो हो जाएगी ना। तो देखिए करा 2000 पर 3 वर्ष के लिए, तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूं, ब्याज कितना अधिक मिलेगा, अधिक या कम जो भी है, तो जितना अधिक बढ़ा है उतना अधिक मिलेगा, तो 2 गुणित कितना हो जाएगा 2000 गुणित 2 गुणित 3 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, आपका कितना आ जाएगा 120, आपका डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। क्यों मैंने किया है ऐसे, क्योंकि देखिए अगर हम किसी को अगर 10% माने फिर 12% मानेंगे तो दोनों का अलग अलग निकालने से तो 2% निकल के आएगा ना, तो मैंने डायरेक्ट 2% का जितना बढ़ा है 2000 में उतनी बढ़ी की वैल्यू आप किया जाएगा, जितना घटा है जितना घट जाएगी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिए 800 की राशि 3 वर्ष में 920 हो जाती है, यदि 3% बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्र धन बोले या मिश्र धन बोले दोनों एक ही होता है, मिश्र धन क्या होगा आप लोग एक बार क्वेश्चन करिए और एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश किया करिए कि कितना आ जाएगा, ठीक है, ट्राई करिए। देखिए कह रहा है कि 800 की राशि है, मतलब मूलधन, कितना है 800, फिर कह रहा 3 वर्षों में कितना गुना हो जाती है 920, 920 होता है मिश्र धन, कितना हो जा रहा है 920, ठीक, तो कितना अंतर आ रहा है आपका ब्याज कितना आ जाएगा 120, क्या हो जाएगा ब्याज, डायरेक्ट फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो अगर हम ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन में मूलधन को घटाएंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा, ये आपका ब्याज आ गया। कह रहा है कि 3 वर्ष में 3% बढ़ा दिया जाए, 3 वर्ष में 3% बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्र धन क्या प्राप्त हो जाएगा, तो पहले हम यहां से क्या निकाल सकते, ब्याज दिया है मूलधन दिया है वर्ष दिया है, तो हम दर निकाल लें। देखिए अब यहां से 800 गुणित, या ऐसे डायरेक्ट करो, क्या निकालना है दर आपको निकालने हैं, दर बराबर ब्याज गुणित 100 बटी क्या हो जाएगा समय, मूलधन गुणित समय, ठीक है, ब्याज कितना है 120 गुणित 100 बटे मूलधन 800 गुणित समय कितना है बच्चा, समय 3 वर्ष है, काटिए आसानी से, आपका यहां से दर निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ठीक, 3 से काटते पहले, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 8 एक कम 8, 8 पंचे 40, दर कितना आ जाएगा 5%, कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए जब दर 5% आ गया तो हमें 3% बढ़ा देना है, अब कितना लेना है 8%, ठीक है, तो 800 गुणित 8 गुणित 3 बटी 100, डबल जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 8 64 गुणित 3 कितना हो जाएगा, जुड़िए 4 3 12 छत्रिक 18 18 1 19 192, मूलधन कितना है 800 है, तो 192 आपका ब्याज आया है, तो इसमें हम आपका मिश्र धन ज्ञात करना है, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा 800 प्लस 192,
192, कितना हो जाएगा 992। आपका आंसर मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट यह हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। कोई दिक्कत, करा यदि 1000 पर 2 वर्ष में ब्याज 20% कम मिलता है तो दर 1% घट जाता है। ठीक है, यदि कह रहा है कि ब्याज 2 वर्ष में 20 रुपए कम मिलता है, ठीक है, तो यदि 1% घटा दिया जाए तो सही है। देखिए देखिए यहाँ पे कहीं कोई अक्षर तो मिस्टेक तो नहीं है ना, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन सही है, कहीं टाइपिंग तो एरर नहीं है। यदि 1000 धनराशि पर 2 वर्ष में ब्याज 20% कम मिलता है, 1% घटा दिया जाए, 20 रुपए मिलता है तो 1%, 1 मिनट चेक कर लेते हैं इसको। 1000 20 रुपए इंटू 100 बटे 1000, ठीक है, गुणित 2, जब 000 कैंसिल हो जाएगा, 1%, 1% घटा दिया जाए तो 0%, तो ब्याज कितना हो जाएगा, कम, यहाँ ये नहीं रहेगा। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन में यदि धनराशि 1000 पर 2 वर्ष में ब्याज 20 रुपए मिलता है, यदि 1% घटा दिया जाए तो ब्याज कितना मिलेगा। ध्यान दीजिए क्या होता है, हम पहले हम दर निकालेंगे, रेट निकालेंगे। दर क्या होता है, ब्याज गुणित 100 बटे कितना हो जाएगा, मूलधन गुणित समय, ठीक है ना। रख दिए हम, ब्याज कितना है 20 रुपए गुणित 100 बटे मूलधन 1000 है गुणित समय 2 वर्ष, ठीक है। 00000 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1%, ठीक है। जब दर मेरा 1% आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब दर मेरा 1% आ रहा है तो अगर हम 1% घटा देंगे तो 0 रुपए, 0% हो जाएगा ब्याज, तो मेरा कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, 0 रुपए मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑप्शन में मैच नहीं खाएगा। कोई धन 2 वर्ष में 720 और 5 वर्ष में 1020 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसको आप कोशिश करिए एक बार। कोई धन 2 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या हो जाएगा, 2 वर्ष में, लिखिए मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखिए। 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 720 हो जाता है, और 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 1020 हो जाता है, ठीक है। कोई वर्ष 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 720 हो जाता है और 5 वर्ष में 1020 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी हम डाटा निकालते हैं, हम हमेशा मान के चले हैं कि 100% की वैल्यू क्या होती है, 100% की वैल्यू मूलधन होती है, ठीक है ना। तो जो होता है उसको हम निकालते हैं। देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 3 वर्ष, 3 वर्ष का कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 0 0 और 3, तो 3 वर्ष का इतना है तो 1 का कितना हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा 1 का 100 हो जाएगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा,
जब एक वर्ष का ब्याज 100 रुपए आ रहा है तो हम यहाँ पे, या फिर 2 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, जब एक वर्ष का 100 रुपए आ रहा है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 200। तो कितना हो जाएगा 200 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 720 में अगर हम 200 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों, 2 वर्ष का 720 है तो 5 वर्ष का 1020 है ना, तो डिफरेंस निकाले, 3 वर्ष का 300 आ रहा है, 1 वर्ष का 100 आ रहा है तो 2 वर्ष का 200 हो गया। तो 2 वर्ष का अगर ब्याज 200 हो रहा है, पूरा 720 हो रहा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 200, 720 में से घटा देंगे क्योंकि ये क्या है आपका मिश्र धन है, मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा 520। ठीक है ना। यदि 3 वर्ष में 815 और 4 वर्ष में 854 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। फिर से देख लीजिए, 3 वर्ष, ऐसे इंग्लिश में लिख देते, 3 वर्ष 815 और 4 वर्ष कितना हो जाएगा 854 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 ईयर आएगा, 1 ईयर किसके बराबर है, माइनस करिए, 4 में से 5 जाएगा 9 और 4 में से 1 जाएगा 3, 1 ईयर का इतना आ रहा है, तो मुझे कितनी ईयर का 3 ईयर का दिया है तो 3 ईयर का 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो 3 ईयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 त्रिक 27 और 3 त्रिक का 9 1 10 100 और 3 त्रिक का 9 2 11 117 रुपए। ठीक है 117 रुपए है, तो हम 815 में 117 रुपए माइनस कर दें, 15 में से 7 जाएगा 8 और 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक है, और 7 में से 1 जाएगा 6, 8 9 6 698, 696 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत इतने में। 3 का पहले मैंने दिया था, 4 का लिख दिया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिए, 1 ईयर का 39 आ गया, 3 ईयर का 117 आ जाएगा। ठीक है, 117, तो हम 117 माइनस, क्योंकि 3 वर्ष का ब्याज जब 117 रुपए हो रहा है तो पूरा मिश्र धन कितना है 815 है, तो 117 माइनस 698 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, आपका मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। यदि किसी व्यापारी को पता चलता है कि एक वार्षिक ब्याज 10% से 8% हो गई तो उसकी आय में 200 की कमी आई। देखिएगा, जितने का अगर आपका दर चाहे समय कुछ भी अगर डिफरेंस खा रहा है, डिफरेंस आ रहा है, अगर उतने का वो है तो उतने के बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए, पहले एक बार क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा एक बार रिपीट से फिर से करिए। तो यदि किसी व्यापारी को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 10 से 8% हो जा रही, कितने परसेंट से 10% से 8% हो गई, इसका मतलब कितने की कमी आई, अगर 10 से 8 हो रही है तो कितने की आ गई 2% की कमी आ गई। जब 2% की कमी आ रही है तो 200 की कमी हो जाती है, कितने की कमी हो जाती है 200 की कमी हो जाती है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% 100 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, मूलधन, तो मूलधन हमेशा 100% होता है, मूलधन क्या होता है 100% होता है। ठीक है, मूलधन क्या होता है 100% होता है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, इसमें लिखा नहीं है ऑप्शन क्या, 100% किसके बराबर हो जाएगा 10,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग हम लिख देते हैं यहाँ पे 10,000, 8,000, 6,000, 12,000 मैंने लिख दिया है, आपको सुविधा के अनुसार आपको 10,000 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। किसी दुकानदार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% बढ़ 12% हो गई। जब वह कोई व्यापारी व्यापार कर रहा होता है तो उसकी वार्षिक ब्याज की दर कुछ होती है, तो 8% पहले थी, इस समय 12% हो गई, तो उसकी आय में 200 रुपए की वृद्धि आ जाती है। कितने की वृद्धि आती है 200 रुपए की वृद्धि आ जाती है। फिर क्या कह रहा है कि हमारा मूलधन बताइए, मूलधन क्या था, क्या था मूलधन क्या था, तो मूलधन क्या हो जाएगा, देखिए
हम 8% से 8% से बढ़ के 12% हो गई। क्या हो गई? 12% हो गई। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 4%। 4% किसके बराबर हो गया? 200 के। जब 4% 200 के बराबर हो गया तो हम इन, देखिए एक एक नियम जो हम लोग कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते हैं तो इसी पे बेस होता है। जब 4% की वैल्यू 200 रुपए है तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? देखिए हम 4 से दोनों तरफ भाग देंगे तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 200 बटे 4, काट दें, 4 पंची 20, तो 1% की वैल्यू कितना आ गई? 50 आ गई। तो हमेशा 100% की वैल्यू निकालनी होती है, तो वही मूलधन होता है आपका। तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी? आपका 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका आंसर कौन सा है? ये नंबर। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन चल रहे हैं देखने के लिए। यदि किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्षों का ब्याज उसी धनराशि पर 4 वर्ष से उसी धनराशि की दर से 4 वर्ष में वृद्धि की जाती है तो उसकी आय में 130 रुपए की। देखिए इसको हम लिख लेते हैं पहले। देखिए फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। देखिए जब 3 वर्ष की वृद्धि की जा रही है, पहले 3 वर्ष वृद्धि देख लेते हैं, अब फिर दूसरा क्या है? 4 वर्ष वृद्धि देख लेते हैं ना। और दोनों के रेट समान है। क्या रेट समान है? तो एक का कितना है? 5% है, दूसरे का भी 5% है। देखिए जैसे दिया मैंने वैसे लिख दिया। कह रहा है कि जब 3 वर्ष था ब्याज उसी धनराशि का, फिर 4 वर्ष का अगला धनराशि, और कह रहा है दोनों का ब्याज क्या क्या कहते हैं? वो समान है। क्या? वार्षिक वृद्धि, मतलब वार्षिक दर, ठीक है ना, समान है। और दोनों के रेट में 130 रुपए की वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिए, 5 की 15 और 5 की 20, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 का। 5 किसके बराबर हो रहा है? 130 के। ये किसके बराबर हो जाए? 1% किसकी वैल्यू हो जाएगी? 130 बटे 5 ना, करके कितना हो जाएगा? 5 दुना के 10, 5 छक्के 30, 26। जब 1% 26 के बराबर हो जाएगा तो मूलधन बताना है आपको। 5 15, 5 चौक 20, 130 है ना। 5 छक्के 5 दुना 10, 5 छक्के 30। जब 1% आपका 26 के बराबर हो जाएगा तो 100% किसके बराबर आ जाएगा? 100% 2600 के बराबर आ जाएगा। आंसर में नहीं है, ठीक है। 2600 थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग इस पे थोड़ा सा देखते रहेंगे, ठीक है। यदि फिर से इसको देख लेते हैं, किसी धनराशि का मूल आपका दर कितना है? 5% है। 3 वर्ष का ब्याज उसी धनराशि की दर से 4 वर्षों में वृद्धि कितना हो जाती है? इतना हो जाती है। दर दोनों का क्या है? दर सेम है, तो दोनों का निकाल लिए, डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही वीडियो देखिए और आप लोग क्लास करते रहिए। जो भी नहीं समझ में आता आप लोग कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, ठीक है। और युवा डिफेंस क्लासेस को और आगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।